हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे सामान होते हैं जो थोड़े से यूनिक होते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि उसको किस तरह से यूज़ करें, और हम उन्हें ना थ्रो कर देते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें यूनिक तरह से हम यूज़ करेंगे और उसको यूटिलाइज़ करेंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कोई भी सामान जब हम ख़रीदते हैं या कपड़े ख़रीदते हैं स्पेशली, तो उनमें ऐसे वाले टैग्स आते हैं ना, तो इसको तो आप फेंक देते होंगे। तो इस टैग्स को आप संभाल के रखिए, और ये वाले जो टैग्स हैं ना, इसको आप कई तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरीके आज मैं आपको दिखाऊंगी। बस मैंने ना कुछ ऐसे छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे मेरे पास, कलर प्रिंटेड जो शीट्स होती हैं उनके, तो उसको भी मैं यूटिलाइज़ करूँगी। ऐसे छोटे वाले जो पीसेस होते हैं मोस्टली हम उनको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकिए मत, कभी ना कभी वो ज़रूर आपके काम में आएंगे। तो इन टैग्स को मैंने ना यहाँ पे फेविस्टिक यूज़ किया है, और ये जो पीसेस हैं छोटे छोटे पेपर के जो पीसेस मेरे पास बच गए थे, कुछ जब मैं DIY करती हूँ तो ऐसे रह जाते हैं, तो इनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, टैग्स पे चिपका दूँगी, और जो टैग्स है ना वो भी अच्छा दिखने लगेगा। तो जितने भी टैग्स हैं आपके पास उसको आप रखिए, और उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ना मैं इसके शेप में इसको कट कर दूँगी, तो जो भी डिज़ाइन था टैग में वो छुप गया, और ये एक सुंदर सा टैग रेडी है। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने किचन में यूज़ किया है। आप चाहें तो आप इसको पेंटिंग भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे बचे हुए पीसेस आप यूज़ कर लीजिए, और आप इसमें कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने ऐसे टैग्स रेडी कर दिए हैं, जिनके थ्रेड नहीं थे उस पे मैंने एक छोटे से लेस से टाई कर दिया है। जो भी आपके पास रोप हो उसको आप यूज़ कीजिए, और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने इस तरह के जो हमारे पास कंटेनर होते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और हमें पता नहीं रहता है कि इसके अंदर हमने क्या स्टोर करके रखा है, या फिर कोई और किचन में आता है तो उनको भी पता रहना चाहिए कि क्या क्या हमने इस तरह से ऐसे वाले कंटेनर्स में रखा हुआ है। तो इसमें आप ये वाले टैग्स यूज़ कीजिए, और ऐसे आप इसमें ये जो टैग्स है ना, या तो आप चिपका दीजिए, मैंने इसको थ्रेड से बांध दिया है, और फिर आपको हमेशा ही पता रहेगा ऊपर से कि आपने इसके अंदर में क्या स्टोर करके रखा है। इससे है ना आपका किचन का भी समय बच जाता है, क्योंकि हम अपने बॉक्सेस, कंटेनर्स, जो जार्स होते हैं उसको ओपन कर करके देखते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है, उसमें बहुत सारा समय भी निकल जाता है। तो यूटिलाइज़ कीजिए अपने जो टैग्स हैं उनको, और यूज़ कीजिए अपने किचन में। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। और किचन के अलावा आप अपने बच्चों को इसको दे सकते हैं एज अ बुक मार्कर यूज़ करने के लिए। कोई फैंसी आइटम नहीं है, ये घर पे बना हुआ है, DIY है, तो स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको देने में। तो आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एज अ बुक मार्कर आप यूज़ कर पाएंगे। कुछ भी हमने खर्चा नहीं किया, और घर पर देखिए बहुत ही सुंदर सा बुक मार्कर रेडी है। अपने बच्चों को दीजिए, या फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, रीडिंग काफ़ी करते हैं, तो आप अपने बुक्स के लिए इनको यूज़ कीजिए। अगर आपके पास और भी तरीके हैं इन कपड़ों के टैग्स को यूज़ करने के, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने वीडियोस में उनको ज़रूर शो करूँगी, और आपका नाम भी मेंशन करूँगी। पुरानी बॉटल्स का मैंने बहुत सारे यूजेस आपको अपने पहले के वीडियोस में भी दिखाए हैं, और आज मैं इससे एक बहुत ही सुंदर सा प्लांटर बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल है। सामने से मैं एक पोर्शन इसका कट कर दूंगी। आप नाइफ़ को गर्म करके आराम से इसको कट कर सकते हैं, आसानी से कट हो जाता है। और फिर इसको ना मैं पेंट कर दूंगी। तो मैंने सामने से छोटा सा ये वाला पोर्शन निकाल दिया है इसका, और इसको मैं पेंट करूँगी। आप चाहें तो इसमें कुछ लेस लगा लीजिए, या फिर आप जूट की जो रोप्स है ना मिलती है वो, उसको भी आप चिपका सकते हैं। इसको मैं पिंक कलर से पेंट कर दूंगी। किसी भी चीज़ का जब हम DIY करते हैं तो आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम कम था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ पेंट यूज़ किया है। कुछ भी मैंने और इसको डेकोरेट नहीं किया है, सिर्फ पिंक कलर से मैं इसको पेंट कर दूँगी। और देखिए, ये इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ये एक लुक आ गया है इसमें पिंक कलर से। और येलो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इनको अपने बालकनी में हैंग करेंगे ना, तो येलो एंड पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी बालकनी में। तो इस तरह से मैंने इसमें छोटा सा हैंगिंग प्लांट लगा दिया है, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप अपनी पुरानी बॉटल्स को यूज़ कीजिए, अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कीजिए, और अपनी बालकनी को भी एक नया लुक दे सकते हैं।
मैंने अपनी बेटी का ड्रॉअर आज ओपन करके देखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल यूज़ की नहीं थी और बाकी का ना पूरा कचरा भरा हुआ था। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है इसके ड्रॉअर से और ड्रॉअर को अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे ये वाला रेड कलर का प्रिंटेड पेपर यूज़ करूँगी तो ड्रॉअर भी थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। इसको मैंने डबल टेप से चिपका दिया है चारों साइड से और यहाँ पे फिर ना सामान रखना मैं स्टार्ट करूँगी। इससे ना ड्रॉअर थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा और क्योंकि बच्चों को थोड़े कलरफुल चीज़ें पसंद आती हैं तो फिर ये उसको अच्छा लगेगा। तो उसके चॉइस का मैंने यहाँ पे पेपर यूज़ किया है और ये मेरे पास एक बुक होल्डर है और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी डायरीज़ वगैरह रखने के लिए। वो डायरी भी लिखती है तो ये छोटी मोटी उसके पास 2-3 डायरीज़ है, ये भी मैं यहाँ पे रख दूँगी सेट करके उसके ड्रॉअर में। और उसका जो स्पेक्स का जो बॉक्स है ना उसको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि 2 डायरी है, दोनों डायरी आ गई हैं और ये जो स्पेक्स का जो बॉक्स है उसको भी यहाँ कॉर्नर में मैं रख देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे बास्केट्स हैं तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं उसकी सारी चीज़ों को रखने के लिए। एक मेरे पास ऑर्गेनाइज़र था जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र होता है ना वो वाला था, ऐसे ही रखा हुआ था तो उसको भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये छोटा सा मैंने उसको ज्वेलरी बॉक्स दिया है जिसमें वो अपनी छोटी मोटी ज्वेलरीज रख सके। वो मोस्टली हैरी पॉटर की फ़ैन है तो हैरी पॉटर की कुछ ज्वेलरीज उसके पास है तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और बाकी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये टॉल वाला बास्केट यूज़ किया है कुछ पाउडर वगैरह रखने के लिए और कोम के लिए मैंने ये जो रेक्टेंगल बास्केट मेरे पास रखा था उसको मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने अपनी बेटी का ये जो ड्रॉअर है ना इसको पूरा टाइडी कर दिया है। इसमें से जितना बेकार का सामान था वो सब निकाल के फेंक दिया है और जो यूज़ की चीज़ें थी उनको छोटे छोटे बास्केट्स में रख दिए हैं। मुझे किसी ने ये बहुत ही सुंदर सा बर्ड फीडर गिफ्ट किया है और ये बहुत ही प्यारा है। मेरे पास ऑलरेडी मेरे बालकनीज़ में बर्ड फीडर लगे हुए हैं इसलिए मैं इसको अब किचन में यूज़ करने वाली हूँ। चाहे तो आप इसे पेंट कर लीजिए, मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी, मुझे ये ऐसे ही बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो इसको ना मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी और इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अनियंस और गार्लिक रखने के लिए क्योंकि ना कभी कभी जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें फटाफट से सामने से सामान अगर मिल जाए ना तो बहुत सारा समय भी बच जाता है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सामने में मुझे अगर प्याज मिल गया और क्योंकि अनियन और गार्लिक तो हर चीज़ में यूज़ होते हैं तो मैं यहाँ पे इसे रखूँगी तो मुझे आसानी होगी यहाँ से लेने के लिए। तो इस तरह से ना मेरा काम भी आसान हो जाएगा और ये सुंदर सा जो बर्ड फीडर है वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगा घर के अंदर। और अपने किचन में कम बर्तन निकले और जल्दी खाना बन जाए और आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑडी इको बेक एंड ऑडी यूनिरैम। इसके ना यूज़ करने से आपके जो बर्तन हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि आप डायरेक्टली इसको पैन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें शैलो फ्राई कर सकते हैं और आप इसको रीहीटिंग के लिए माइक्रोवेव में या एयर फ्रायर में भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये सभी शीट्स नॉन स्टिक है और रीयूजेबल है, आप इसे 4 से 5 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस तरह के बॉक्सेस में आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इन बॉक्सेस को मैंने टर्न कर दिया है और टर्न करके फिर मैंने इनको फोल्ड कर दिया है और ये बहुत ही आसान है, आप किसी भी बॉक्स में इस तरह से कर सकते हैं। तो इनका जो डिज़ाइन है ना वो अंदर की तरफ चला जाएगा और ऊपर से ये बहुत ही अच्छे से लगेंगे। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कीजिए और मैं इनमें से एक बॉक्स को यूज़ करूँगी अपने कुछ कॉस्मेटिक्स रखने के लिए, लिपस्टिक्स या फिर नेल पेंट्स या ब्रशेज़, इस तरह की चीज़ें रखने के लिए। तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और देखिए इसके अंदर रहेंगे तो डस्ट फ्री भी रहेंगे। और दूसरे बॉक्स में मैं रखूँगी कुछ अपने किचन के टॉवल्स। तो इस तरह से रोल करके रखेंगे ना तो आप बहुत सारे टॉवल्स एक ही बॉक्स में रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छे बॉक्सेस हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप टॉवल्स या फिर कॉस्मेटिक्स ही रखें, आप चाहें तो दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं। आप इसमें अपने ग्रोसरी का सामान या फिर जो छोटे छोटे पाउचेस होते हैं ना वो भी आप इनमें रख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल गाइज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।